पवित्र शास्त्र में लिखा, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए और वह समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। उसके बाद 27 वर्ष में कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समंदर की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल पर बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया तो उसने मनुष्य को आशीषित किया। हालेलुया। When the God created man, He blessed them. हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाने के बाद आशीष दी। जब आज हम देखते हैं तो हमारे बीच में क्या है, जब हम मसीह में आ जाते हैं स्टिल हम एक खड्डे में होते हैं। वो बीमारी का खड्डा होता है, वो कर्जे का खड्डा होता है, वो ब्रोकन रिलेशनशिप का खड्डा होता है, वो डिवोर्स का खड्डा होता है, लड़ाई झगड़े का खड्डा होता है, प्रार्थना ना करने का खड्डा होता है, फास्टिंग उपवास ना करने का खड्डा, फास्टिंग प्रेयर ना करने का खड्डा होता है। ऐसे कई से ऐसे खड्डे खोदे हुए खड्डों में घिरे होते हैं। हर कोई अलग अलग दिशा में अलग अलग खड्डे में घिरा होता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे आशीषित किया, उसे फ्रूटफुल होने के लिए बनाया। हालेलुया। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर वापस जाओ, परमेश्वर की ओर लौटो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कर्स नहीं, ब्लेसिंग देगा जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं। मेरे बाइबल हमें बताती है जब हवा और आदम ने फ्रूट खाया तो उनके ऊपर क्या आ गया, जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की तो उनके ऊपर क्या आ गया, कर्स आ गई, मृत्यु आ गई। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं, परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हम इस बीमारी से आज़ाद होते हैं, इन खड्डों से निकलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में लिखा कहता, तब वह संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह संकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस खड्डे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, जब हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं, तब परमेश्वर हम उस खड्डे में से बाहर निकालता है। अगर हम परमेश्वर अपना मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, हम बोलते जाएंगे नहीं। बाइबल में तो ऐसे मैंने क्रिश्चियंस लोग देखे, मसीही भाई बंदे के, वो कहते पौलुस की आंखों की जो कमजोरी थी, पौलुस को तो आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने के वचन में ये भी लिखा, पौलुस ने बोला कितना हो सके तो ये मेरे से ये जो शैतान ने जब उसके 3 बार जब उसके मुक्के पड़ रहे थे तो उसने कहा था परमेश्वर इसको मेरे से दूर कर दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये बोला था, उसने भी बोला कि मुझे इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से जो मुक्के पड़ रहे हैं, इससे मुझे आज़ाद कर दे। परमेश्वर ने उसको बोला कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। उसने अपनी प्रॉब्लम में परमेश्वर को याद किया। आज हम याद नहीं करते क्या? उसको परमेश्वर ने रिप्लाई दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। क्या आज हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं? कभी हमारे ऊपर ये जो खड्डे होते हैं किसी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, किसी सिन की वजह से होते हैं, किसी पाप की वजह से होते हैं, किसी के लिए अपने हृदय में जेलस रखनी, किसी के लिए कड़वाहट रखनी। कई बार हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, उसको नाराज कर देते हैं, उसको ना मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना। हम आज अपने परमेश्वर अपने आप को देखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले अपने आप को देखना, आप कैसे हो, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है।
फिर परमेश्वर आपको उस खड्डे में से बाहर निकालेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब मिस्र में इसराइली लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, जब मिस्रियों ने इसराइलियों को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, तो इसराइलियों ने भी परमेश्वर की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने उनके लिए मूसा का अरेंज किया, मूसा को भेजा उनको उस खड्डे से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। उनके लिए भी वह एक बड़ा खड्डा था, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। यहाँ पे पौलुस ने भी परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उसके कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। जब परमेश्वर ने इसराइलियों की दुहाई को सुना, तो परमेश्वर ने मूसा को याद किया, मूसा को अपने बारे में सब कुछ बताया, मूसा को बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा को फिर मिस्र में भेजा, इसराइलियों को उस मिस्र देश से छुटकारा दिलाने के लिए, क्योंकि उसका वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो उसका हर एक वादा सच्चा है। उसने अपने वचन में कहा मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वादा सच्चा। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे जो मुख के वचन है, मेरे मुंह से जो वचन निकले हुए हैं, वो कभी ना टलेंगे। हालेलुया। द थिंग इज, हमें उसे इनवाइट करने की, उसको कॉल करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं इस खड्डे में पड़ा हूँ। मैं अपनी टेस्टमनी देती हूँ। बीते समय में मैं कपल ऑफ मंथ अगोस मेरे को क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरे टम्मी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगी थी, और इतना ज़्यादा मेरे पेन होती थी कि मेरे से इतनी शार्प पेन थी, वो मेरे से बर्दाश्त करने से, कंट्रोल करने में बाहर थी। लेकिन परमेश्वर, जब मैं अपने परमेश्वर की और मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैंने इस चीज़ में नहीं रहना, इस पेन में नहीं रहना, ये मेरा विश्वास था, ये मेरा डिसीजन था मेडिसिन ना लेने का। अगर ये आपका खुद का विश्वास है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन मत खाओ, ये आपका विश्वास है। आप कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर को विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये मेरा विश्वास था कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर बहते हुए लहू को चंगा कर सकता है, तो वो मुझे भी चंगा कर सकता है। अगर परमेश्वर 48 साल के रोगी को चंगा करता है, तो वो मुझे भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। मैंने एक ही अपने डिसीजन पर अटल रही। डॉक्टर्स ने मुझे बोला था जब भी पेन हो तो हर 4 घंटे बाद ये टैबलेट्स लेनी है। उसने मेरे को दो टैबलेट्स दी। अगर शार्प होगी तो ये दोनों टैबलेट्स ऑल्टरनेट 4 आवर्स के बाद ये लेनी है। तो मैं क्या, परमेश्वर ये क्या, अब मैं ये खाऊंगी, लेकिन तेरे तो वचन में लिखा कि तू चंगाई देता है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। मैंने अपना डिसीजन लिया, मैं ये मेडिसिन नहीं लूँगी। मैं परमेश्वर की ओर लगाती रही। उस पेन ने मुझे, मेरे भाइयों बहनों, 2-3 महीने तो मुझे डिस्टर्ब किया, लेकिन उसकी डिस्टर्बेंस मेरी बॉडी में ज़्यादा देर टिकने नहीं पाई। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, तो वो परमेश्वर आपको भी चंगा कर सकता है। द थिंग इज, अपने आप को देखना कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे मैं गिर रहा हूँ। कहीं मैंने किसी का हृदय तो नहीं दिखाया, कहीं मैंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता तो नहीं की, कहीं मैं पाप में तो नहीं जी रहा। हालेलुया। कहीं मेरे मुख से तो कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं बोला जिससे पवित्र आत्मा शोकित हुआ हो। कहीं मेरे परमेश्वर का अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना। परमेश्वर का वचन यही कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने, सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने, सब मुक जाने। जिंदड़ी दे दुखड़ सारे उसनु बोल सुना दे, सब गुना सब राज दिल दे उसनु खोल सुना दे, सब गुना सब राज दिल दे
सुन कौल सुना दे सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नु जे तू जाने सब मुक जाने